नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे LI4 की। LI4 मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन पॉइंट नंबर 4। जो आपका ये LI4 पॉइंट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में LU7 का कनेक्टिंग पॉइंट है, सोर्स पॉइंट है। सोर्स पॉइंट इज कनेक्टेड विद LU7। लेकिन इसमें हम कोई और बात करें इससे पहले आप एक अच्छे से बात समझ लीजिए कि नंबर 1, दिस इज अ वाइटल पॉइंट, and number 2, this point must not be used in pregnant women. In case of pregnancy आप इस पॉइंट का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इसका पॉइंट का यूज? क्योंकि इस पॉइंट की एक खासियत है, इस पॉइंट की जो प्रवृत्ति है सब कुछ बॉडी से बाहर एक्सपेल करने की है। जो भी विजातीय पदार्थ बॉडी में इसको मिलते हैं या अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट जो भी बॉडी में इसको लगता है एक्सपेल करने, बाहर फेंकने लायक है, यह बॉडी सब कुछ को बाहर को फेंकने की तरफ प्रवृत्त होता है। इस पॉइंट की खासियत है, ये बॉडी में सब कुछ बाहर फेंकने की तरफ प्रवृत्त होता है। जो कि बॉडी के एसेंशियल हैं वो तो है, उनको छोड़ के। अब कहीं इस चीज का मतलब ये आप मत समझ लीजिएगा कि इस पॉइंट को दबाएंगे तो ब्लड को ये बाहर फेंकेगा, नहीं। इसके अकॉर्डिंग जो चीज बॉडी में नहीं होनी चाहिए, जो ब्लूप्रिंट डीएनए के अंदर है, उस डीएनए के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो बॉडी में नहीं होना चाहिए, जो बॉडी में नहीं होता, बॉडी इंटैक्ट है, बॉडी सिंगल यूनिट है, उसके अंदर कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, ये उसको बाहर की तरफ फेंकने के लिए प्रवृत्त होता है। ये चीज आप अच्छे से समझें, ये थोड़ी गहरी बात है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। अब इस पॉइंट की एक्चुअल नेचर, एक्चुअल फितरत, एक्चुअल प्रवृत्ति समझ पाएंगे। तो अब ये समझते हैं इस पॉइंट के क्या क्या फंक्शन है। क्योंकि सब कुछ बॉडी से बाहर फेंकता है, तो सबसे लेते पेन को, दर्द को, पीड़ा को। बॉडी में कहीं पर भी किसी प्रकार की पीड़ा हो, ये उसको बाहर फेंकेगा। बॉडी में पीड़ा का बहुत अच्छा पॉइंट है, दर्द का बहुत अच्छा, दर्द का निपटान करने का बहुत अच्छा पॉइंट है ये। दर्द के लिए आप इस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है ये LI का पॉइंट है वात का। वात अपना आयुर्वेदा में आता है कफ, वात, पित्त, लोग के 3 कारक। तो इनमें जो आपका वात का कारक है उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। बॉडी के अंदर कहीं भी गैस की प्रॉब्लम, वायु की प्रॉब्लम, वायु का गोला उठने की प्रॉब्लम हो, वायु ऊपर चल रही हो हार्ट की तरफ, या वायु का सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, ये जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वायु के कारण पेन हो जाता है कई बार अपने ये जॉइंट्स के अंदर। वायु बहुत बढ़िया खेल खेलती है, तो चीज को समझे। कहीं पर भी वायु का प्रकोप आपको लगता है कि बॉडी में वायु का प्रकोप है, वहां पे आप LI4 का बड़े अच्छे से यूज कर सकते हैं। पेन के लिए आप इसको बिना सोचे समझे आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं शब्द यूज करता हूं बिना सोचे समझे, बट इसका मतलब ये है कहीं पर भी आंखें बंद करके कुछ भी कर दें, अपना आप कॉमन सेंस यूज कीजिए। मैं आपको सब पॉइंट की खासियत बताने के लिए यूज कर रहा हूं ये शब्द। तो आप इस पॉइंट को सीनस के लिए यूज कर सकते हैं, टीथ, माउथ की प्रॉब्लम भी यूज कर सकते हैं, लिप्स में किसी प्रकार की, जैसे कई बार सर्दियों में लिप्स वगैरह फट जाते हैं, वो भी आपके लिप फटते हैं, ये आपका ठंडी वायु के कारण, वात के कारण। वात यहाँ बॉडी के अंदर से नहीं आ रही, वात जो बाहरी वात है, बाहर की ठंडी वायु है, उसके कारण होठ फटते हैं। उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। थ्रोट की प्रॉब्लम्स, नेक की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम्स, आपके हैंड्स, टॉन्सिल्स, नोज की प्रॉब्लम के लिए, आईलिड्स जो आंखों की पुतली होती है, एक है आंखों के अंदर कोई जलन मचना है, आंखों के अंदर दर्द होना, और एक है आंखों की पुतली। आंखों की पुतली के अंदर, सॉरी आईलिड के अंदर, जो आंखों के ऊपर आपकी, नहीं पुतली मैंने वो गलत बोल दिया, आंखों की पुतली नहीं, जो आंखों के ऊपर आपकी पलक है, आईलिड। आईलिड्स की किसी प्रकार की प्रॉब्लम के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। आंखों की पुतली नहीं,
ऐसे आप नोट डाउन कीजिए। आंखों की पुतली नहीं, आईलिड्स की प्रॉब्लम के लिए, आंखों की पलकों की किसी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट है काफी अच्छा। पेट में किसी प्रकार की दर्द हो आप इसको यूज कीजिए, ये शक्ति आराम देगा। दर्द तो खैर मैं आपको पहले ही बताया कि दर्द का बहुत अच्छा पॉइंट है, बॉडी में दर्द कहीं नहीं रहने देगा, तो पेट दर्द भी दर्द ही है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, ये आपका फीलिंग कोड। आपको ठंड लग रहा है, ठंड अभी तो है ही, ठंड आज ही आपका जनवरी चला गया, फरवरी का महीना चल रहा है। फरवरी में ठंड प्राकृतिक तौर पर ही होती है। अगर अभी ठंड लग रही है तो नेचुरली सबको लगेगी ही, वो कोई रोग नहीं हो सकता, बट स्टिल यू मस्ट सी। ऐसा नहीं है कि ठंड में ठंड लग रही तो रोग नहीं हो सकता। बंदे की पेशेंट की कंडीशन देखें। लेकिन अगर मौसम ठंडा नहीं है तब भी ठंड लग रही है, मार्च में, अप्रैल में ठंड क्यों लगेगी? लेकिन अगर अप्रैल में भी ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो उस केस के अंदर LI4 को अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपकी कोलन की कोई भी प्रॉब्लम उसमें आप यूज कर सकते हैं। फीवर के अंदर ये आपको बता दिया, शोल्डर वगैरह स्टिफ नेक के अंदर नेक की प्रॉब्लम आपको बता दी। ये सब चीजों के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। बहती नाक के अंदर ये बहुत अच्छा पॉइंट यूज होता है। अगर किसकी नाक बह रही है उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। नाक बह मतलब नाक में से जैसे कफ वगैरह कई बार बाहर आता है, तो उसके इसके अंदर ये आपका यूज हो सकता है अच्छे से। यह जो नहीं कफ ही हो या ब्लड नहीं होना चाहिए, ब्लड के लिए अलग पॉइंट है, मैं आपको पहले बता दूं। किसी और प्रकार का कोई फ्लूइड वगैरह डिस्चार्ज हो रहा है नाक से, तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं LI4 को। एक्यूट प्रॉब्लम से अच्छे खासा यूज होता है। जो भी कुछ प्रॉब्लम आपकी उनमें यूज होता है। ब्लड विजन के अंदर, आंखों के अंदर धुंधला दिखाई देना, कानों से सुनने की शक्ति थोड़ी कम हो जानी, उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। गले में कोई रुकावट वगैरह लगनी, फेस का सूजा से लगना, फेस के फूला फूला लगता है फ्लूइड्स वगैरह के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फ्लूइड्स का जो भी फ्लूइड्स को भी बाहर निकालेगा, सीधी बात है, इसने बाहर निकालना है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए हुआ है क्योंकि फ्लूइड कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एक्सेस हो गया था। अगर आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड नॉर्मल होता तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो इन केसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं। हेमीप्लेजिया एक बहुत ही केयरिंग प्रॉब्लम है। इसके अंदर नॉर्मली आपको हाथ नहीं डालना चाहिए जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन रेफरेंस पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हेमीप्लेजिया के लिए भी हेमीप्लेजिया होता है जिसमें बॉडी का हाफ पार्ट, जैसे लेफ्ट हैंड, लेफ्ट फीट, लेफ्ट साइड, लेफ्ट फेस, या राइट साइड, राइट फेस, राइट आई, राइट पल्क, राइट कंधा, राइट बाजू, राइट लेग वगैरह, ये काम करने की शक्ति अपनी खो देते हैं। भगवान ना करे कि इससे ऐसा हो, लेकिन हेमीप्लेजिया में ऐसा होता है। तो उस केस के अंदर आप LI4 को जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल मीजल्स की। इसके अंदर जनरल मीजल्स के अंदर आप अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। पेन इन आई बॉल्स, यहाँ पर आई बॉल्स जो आंखों की पुतली है उसमें अगर दर्द है आप अच्छे यूज कर सकते हैं। पीरियोडिक फीवर बार बार आ जाता है, आप दवाई करते हैं, फीवर चला जाता है, फिर फीवर आ जाता है, फिर दवाई करते हैं, फिर फीवर चला जाता है, फिर आ जाता है। जो पीरियोडिक फीवर है कुछ टाइम के बाद मियादी बुखार, जिसको हिंदी में बोलते हैं मियादी बुखार के अंदर आप ये LI4 को यूज करें।
शोल्डर और बैक के अंदर किसी प्रकार की पीड़ा के लिए आप यूज करें। ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले बता दिया, बॉडी से बाहर फेंकेगा तो पीड़ा को भी बाहर फेंकेगा। मलेरिया में यूज हो सकता है। कोल्ड, इन्फ्लुएंजा विद फीवर, एलर्जीज में आप इसको यूज करें तो मोस्टली एलर्जीज होती हैं जो स्किन की है, वो वायु के ट्रांसफर की वजह से होती है, वायु के स्थानांतरण की वजह से होती हैं नॉर्मली, बट इट इज नॉट ओनली वन रीजन। एंड नेक्स्ट आप इसको हे फीवर में यूज कर सकते हैं। और एक इसका यूज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इस पॉइंट को टच नहीं करें, यूज नहीं करें जब तक आप वेरी वेल एक्सपीरियंस ना हो। तो वेरी वेल एक्सपीरियंस मतलब कि आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब कंडीशन कैसे, जैसे कई बार लेबर प्रॉब्लम्स आती हैं, उन लेबर प्रॉब्लम के अंदर टू ईज द प्रॉब्लम्स एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, जो भी उस टाइम रिक्वायरमेंट होती है आप डॉक्टर्स जान सकते हैं। कई बार ऐसे केसेस आते हैं, उन केसेस के अंदर उस प्रॉब्लम्स को, उन कंडीशंस को ईज करने के लिए कि जो भी बॉडी के अंदर है बॉडी से बाहर एक्सपेल हो, और जो भी कंडीशन है वो कंडीशन जल्दी जल्दी ईज हो। कई केसेस में ऐसा होता है, तो उन केसेस के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं नोवाइस को रिकमेंड नहीं करूंगा, नोवाइस को रिकमेंड नहीं करूंगा। आप इसमें पहले अच्छे से एक्सपीरियंस ले लें, पॉइंट की लोकेशन जान लें, अपना एक्सपीरियंस गेन करें, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि करने वाले जहर से ही जहर की औषधि बना देते हैं। एक बार इसकी लोकेशन जान लेते हैं। ये Li4 की लोकेशन आपको मिलेगी इस जगह करके, Li4 की। ये जो ऊपर बिंदी है ये आई की बिंदी है, Li, लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज नॉट ए पॉइंट, ओके। इधर अगर आप थोड़ा आ जाएंगे तो आपको Li5 भी मिल जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट Li मेडियन। लिखने के लिए आपको Li4 करके बताया गया है। एक्चुअल पॉइंट इस जगह पर है। बाकी जो भी आपको पॉइंट यहां बताए जाते हैं या कहीं भी कोई भी बताता है, वो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होते। इस चीज को आप नोटिस कर लें। आपको जब आप रियल लाइफ में, रियल जंग में, रियल मैदान जंग में उतरते हो, तो आपको जिमिंग का इस्तेमाल करके पॉइंट को हल्का ऊपर नीचे दाएं बाएं, ज्यादा नहीं क्योंकि लोकेशन वही होती है, लेकिन हर बंदे की शारीरिक बनावट के हिसाब से पॉइंट थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। जो आपका TCM का मेजरिंग टेप है CUM कुन करके, वो भी एग्जैक्ट नहीं है, वो बॉडी टू बॉडी चेंज होता रहता है। एक 6 फीट के पर्सन के अंदर आप जैसे जिन कुन का मेजरमेंट का यूज करोगे, सेम मेजरमेंट आप 4 फीट के बंदे के ऊपर यूज नहीं कर सकते, नहीं करोगे। अगर करोगे तो आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे। एक 4 फीट के बंदे का कुन अलग होगा और एक 6 फीट के बंदे का कुन अलग होगा। उसी प्रकार से अब जहां भी पिक्चर देखो, जहां भी आप पॉइंट की पिक्चर देखो, पॉइंट की लोकेशन देखो, एग्जैक्ट वहीं पर अपने दिमाग में बिठाकर मत चलो। और मेरा मेन पर्पस भी ये है कि कोई रट्टे नहीं लगाने, सिस्टम सीखना है, सिस्टम को समझना है। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।